अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ हुसैन और आप इस वक्त देख रहे हैं जनता की पुकार। जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ हैं समाजी कारकुन, साबिक रियासती प्लानिंग कमीशन मेंबर डॉक्टर JR नसीर अहमद। इनसे कुछ सवालात हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी हाल ही में सीनियर सियासी रहनुमा और 4 मरतबा रुकने असम्बली रहे डॉक्टर नागम्मा कृष्णमूर्ति का देहांत यानी इंतकाल हुआ और आप डॉक्टर JR नसीर अहमद साहब, उनके साथ उनका माँ बेटे का रिश्ता रहा। जानते हैं उनके ताल्लुक से कि वो समाज को क्या कहना चाहते थे, मौसूफ ने समाज को क्या पैगाम दिया। डॉक्टर JR नसीर अहमद साहब, अभी हाल ही में डॉक्टर नागम्मा कृष्णमूर्ति का इंतकाल हुआ, आपके उनसे माँ बेटे जैसा संबंध यानी कि रिश्ता रहा। वो आपकी सियासी रहनुमा रही और बड़ी मशहूर समाजी कारकुन रही। 4 मरतबा उन्होंने असम्बली इंतखाब में हिस्सा लिया और कामयाब रहे। 3 मरतबा रियासती वज़रात में उनको मौका दिया गया और तालीमी मैदान में उन्होंने इनकलाबी तौर पर काम किया। अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल यानी कि देहांत हुआ। उनके ताल्लुक से आप क्या तासुरात पेश करना चाहेंगे? अल्ताफ साहब, दुख की बात है मेरे लिए। वो एक माँ जैसी थी मेरा उनका रिश्ता तकरीबन 30-25 साल का रिश्ता रहा। वो एक जितनी माँ की ममता रही जो किताबों में हम पढ़ते हैं, उससे कम क्या नहीं थी। वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। दामगेरे से और मैकुंडा से तकरीबन 4 बार MLA रही। वो गुंडराव की कैबिनेट में, बंगारप्पा की कैबिनेट में, वीरप्पा मोइली की कैबिनेट में मंत्री भी रही, एजुकेशन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रही और वीरेंद्र पाटिल के परेड में डिप्टी स्पीकर रही। वो अपनी जगह है। उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अपने काम अंजाम दिए हैं, शायद आज़ादी के बाद अब तक कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर उतना अच्छा काम, उतनी अच्छी अपनी छाप शायद नहीं छोड़ी होगी। एक बात बताता हूँ मैं आपको। 92 में जब एजुकेशन मिनिस्टर बनी नागम्मा कृष्णमूर्ति, उस वक्त में DLRC कमेटी बोल के, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी बोल के रहते थे जी। उसमें 2 या 3 मेंबर्स रहते थे नॉन ऑफिशियल। वो तय करते थे, इंटरव्यूज लेते थे टीचर्स की, उसके बाद सिलेक्शन होता था। शायद बहुत सारा पार्शियलिटी, करप्शन भी चलता था, हो जाता था। जैसा ये बैठी, जैसा ये मंत्री बनी, 1 महीने के अंदर वो कमेटी डिसमिस कर दिया है, अबॉलिश कर दिया। और उन्होंने इस वक्त में ये ऐलान किया, ये गाइडलाइंस जारी किया कि मेरिट बेसिस पे, एज एंड मेरिट बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगा। अच्छा। इनके दौरान हुकूमत तकरीबन 2 साल रही। वो कम से कम मेरे ख्याल से 70 से 80 हज़ार टीचरों को इन्होंने अपॉइंट किया उनके दौर में पूरे शफाफ तरीके से अपॉइंट। और पूरी जिंदगी इनकी कैस्टिज्म नहीं किया उन्होंने। पूरी जिंदगी करप्शन में एक भी दाग नहीं रहा इनका। पार्शियलिटी नहीं किया इन्होंने। और खासकर मुसलमानों के लिए दामगेरे के बहुत कुछ किया जी। अभी आप जानते हैं भट्टी लेवर, बीडी लेवर, देवरास लेवर, महबूब नगर, बादशाह नगर, इधर का जगलूर का देवरास लेवर, ये सब जो है, जो आज हजारों के लाखों के लोग बस रहे हैं, तो इनकी बदौलती है। क्या है उनका वहाँ पर क्या काम किया उन्होंने? उनके दौरान हुकूमत में ही उन्होंने सब नए लेवर्स बनाए। अच्छा।
तामीर करवाए 11 से। ये सारे वो और उनके जो उनके हस्बैंड थे केशवमूर्ति, वो डेवलपमेंट टाटा टी के चेयरमैन रहे। इन दोनों ने मिलकर उतना सारा काम किया उन्होंने। और दांगेर में उर्दू टीचर्स लड़कियों के लाए, लड़कियों के लिए ले आए। उर्दू मीडियम नहीं थी, उर्दू मीडियम ने उन्होंने वहाँ पे करवाए। और यहाँ तक के मिल्लत हाई स्कूल, मिल्लत इदारा जो है बना हुआ है, जनाब सैयद सैफुल्लाह साहब, वो भी एक जमाने में उनके शागिर्द रहे, उनके फॉलोवर रहे। और वो इदारे के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। वो इदारे के फलाह बहबूदी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है उन्होंने भी। तो बहुत सारे जितने भी मुसलमान लीडर हैं दामगेरे में, तकरीबन समझो पूरे उनके फॉलोवर्स, उनके शागिर्दी हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ। और मेरा उनका बहुत गहरा, दूसरों से ज्यादा ताल्लुकात आपके रहे और बहुत लगाव था मेरा उनसे। पावर में रहने दो या ना रहने दो। एक वाकया बोलता हूँ मैं मेरी अपनी जिंदगी का। जब मेरी शादी हुई 2000 में, उसी दिन उनके घर में एक रिलेटिव की, यानी कि उनके हस्बैंड के सिस्टर की बेटी की शादी थी बेंगलुरु में। उनको जाना था, उन्होंने मना कर दिया। उनके अपने शोहर को बोले, वो हस्बैंड को बोले, नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैं यहाँ रहना है, ये मेरा बेटा जैसा है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये शादी नहीं होगा, तो आप जाओ, मैं इधर रहती हूँ। आप अपने बहन के घर शादी जाओ, मैं अपने बेटे की शादी में रहूंगी। हाँ, बस इतना खास रिश्ता था, बहुत खास रिश्ता था। जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो वो मुझे घर आई, मेरी माँ को देखा, देखने के बाद मुझे गले लगा कर बोला कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं भी तेरी बड़ी बात है, मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ, ऐसा मुझे गले लगा कर बोला। कभी भी, अभी भी जाता था मैं, कभी भी हर महीने में 2 या 3 दिन कभी भी मैं विजिट करता। हमेशा मेरे लिए दुआ करती, बोलती कि तुम आगे बढ़ो, अच्छा, और तरक्की करो, और बच्चों का ख्याल रखो। अच्छा, मेरे बच्चों का ख्याल रखो, अपनी वाइफ का ख्याल रखो। तुम कार लिए हो नहीं लिए हो, कार लिए हो नहीं, मैं कितनी फिक्र रहती है आपको? बहुत फिक्र। और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बहुत फैमिली अटैच था। जिस वक्त में मुझे न्यूज़ मालूम हुआ उनका देहांत हुआ बोल के, मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, दिल की गहराइयों से दुख भी हुआ, और उस अंदाज था भी मुझे नींद नहीं आई। और सवेरे गया, सारा दिन था। जब ऐसा उनको लेके गए, एज पर उनके कल्चर के हिसाब से उनके आखिरी अदा हुई। होने के बाद मैं घर आया, शायद मैं कंप्लीटली यतीम हो गया। बड़ा मुश्किल मसला। तो मरहुमा मौसूफ डॉक्टर नागम्मा कृष्णमूर्ति का समाज के लिए क्या पैगाम था? देखिए, कभी रोज भी उन्होंने, वो एक छोटी सी कौम से थी, सट्टें की कौम से थी। अच्छा। कभी रोज भी उन्होंने कैस्टिज्म नहीं किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा। और जितने भी उनके फॉलोअर्स थे सब बैकवर्ड क्लास, पिछली जात के लोग ही थे, तमाम तबका से। एक बड़ा मैसेज है। और दूसरी मैसेज क्या रहा, औरतों के लिए बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। हाँ। कम से कम 60-70 साल से एक इदारा बनाया उन्होंने, वनिता समाज बोल के, जिससे लाखों के आज औरतें इनसे फायदा उठाएंगी। और औरतों को कभी भी ये बोलती कि औरत कमजोर नहीं है मर्द के सामने। औरत कभी रोज भी कम नहीं है। और कभी रोज भी उन्होंने वो अवार्ड चाहिए, ये अवार्ड चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, कभी भी नहीं मांगा उन्होंने। फिर भी उनको वुमेन्स यूनिवर्सिटी बीजापुर से गौरव डॉक्टरेट मिला, ऑनर डॉक्टरेट दिया गया। और कर्नाटक सरकार से उनको कई सारे अवार्ड मिले, उसमें से कर्नाटक जैसा अवार्ड मिला उनको, अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले उनको। तो पूरी जिंदगी लोगों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दी। और लोग ही उनके सब बच्चे थे, ऐसा वो मानती थी।
लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव अच्छा रहा। अटैचमेंट रहा। और जितने भी आज सियासतदान जो है सीखना चाहिए उनसे उनसे सबक हासिल करना चाहिए। कभी रोज भी उनके पास घमंड गुरूर नहीं था। एक बड़ी फैमिली सी थी वो, गांव के नामवर शख्सियत, नामवर दौलतमंद की बहू थी। उसके बाद कभी रोज भी उन्होंने ये लोगों को महसूस होने नहीं दिया कि मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं ऐसा कभी रोज भी उन्होंने, बड़ी खुसूसियात थी उनमें, बहुत खुशियात थी। तो अब और मुसलमानों से बहुत लगाव था उनका लगाव बहुत ज्यादा था। आप समझो भट्टी लेवट का नाम उन्होंने क्या रखा, बीडी लेवट का नाम क्या रखा, सर मिर्जा इस्माइल लेवट रखा उन्होंने बीडी लेवट। भट्टी लेवट का उन्होंने रखा कि मोहम्मद अली जौहर अली लेवट रखा। तो समझिए आप कितनी वो सेक्युलर थी, बड़ा वसी दिमाग था और मुसलमानों से कितना लगाव था, मोहब्बत थी। तो यही वजह है कि उन्होंने मुसलमानों के दरमियान बेहतरीन अंदाज में काम किया। और जब उनका इंतकाल हुआ 90 साल की थी वो। हाँ 90 साल की थी। और कभी भी अपना घर, अपने बच्चे, उसके पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने, जितना समाज के लिए ध्यान दिया। बिलखुसूस वनिता समाज के लिए उन्होंने बहुत सब काम समाज, वनिता समाज हो या सियासती मैदान में हो, बहुत ध्यान दिया। अच्छा अच्छा। और मैं समझता हूँ उनके लेवल में हमारे जिले में अब तक कोई भी औरत, खासकर लेडीज में, वो मकाम नहीं पाई। स्टेट में ही समझो, हाँ स्टेट में ही समझो। बहुत सारा मुझे उनके साथ रहकर सीखना पड़ा मुझे। आज जो कुछ भी मैं समाजी खिदमत जो कर रहा हूँ मैं, और सियासती फील्ड में हूँ, तो उन्हीं की बदौलत हूँ और उनके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। किस तरह से लोगों का काम करना चाहिए, किस तरह से लोगों के बीच में जाना चाहिए, किस तरह से लोगों का दर्द समझना चाहिए, किस तरह से लोगों को मदद करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने उनसे सीखा, उनसे हासिल। तो एक बड़ी शख्सियत इस आलम से दूसरे आलम में चली गई, इसका आपको बहुत रंज है। साथ साथ उनसे वाबस्ता सभी अफराद को भी इसका रंज रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।